दोस्तों, क्या आपने यह बात सुनी है कि माता सीता रावण की पुत्री थी? आखिर मंदोदरी स्वयं भी कैसे हुई गर्भवती? क्या सच में माता सीता का कभी अपहरण नहीं हुआ था? आखिर क्यों देनी पड़ी माँ सीता को अग्नि परीक्षा? आखिर क्यों भगवान भोलेनाथ का भक्त रावण उन्हीं को धनुष को नहीं उठा पाया? उसकी बेटी है माता सीता, राजा जनक या राक्षस रावण की? दोस्तों, महाभारत के बाद रामायण दूसरी सबसे महाकाव्य है जिसमें प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, रावण और माता सीता जैसे मुख्य पात्र है। माता सीता को माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन भी यही कहती है कि दरअसल एक बार भगवान विष्णु और भोलेनाथ के बीच में युद्ध हुआ था और दोनों ये देखना चाहते थे कि कौन ज़्यादा सबसे शक्तिशाली है। इसी बीच भगवान विष्णु ने अहंकार में जाकर शिव जी का बाण चला दिया, लेकिन भोलेनाथ ने विष्णु जी का सम्मान करते हुए अपने धनुष को तोड़ा और विष्णु जी के बाण का सम्मान करते हुए उनने उनको कहा, आप हरि हैं और आप ही सर्वशक्तिमान हैं। अब यहाँ शिव जी ने जो अपना धनुष गिराया था वह मिथिला में जाकर गिरा। मिथिला में यानी जनकपुर, जहाँ राजा जनक का राजपाट हुआ करता था। दोस्तों, कहते हैं कि यह धनुष इतना भारी था कि इसे महल या पूजा स्थल तक पहुंचाने के लिए 500 छतरी लगे थे। लेकिन एक दिन जब माता सीता अपनी सहेली के साथ खेल रही थी, तब उन्हें पेड़ पर फूल दिखाई दिया। अब उन्होंने ज़मीन पर गिरे फूल तो उठा लिए, लेकिन उन्हें पेड़ पर लगे फूल भी चाहिए थे। इसलिए वह महल में गई और भगवान शिव के इस भारी भरकम धनुष को उठा लिया। जबकि इस समय माता सीता सिर्फ 6 साल की थी। यह देखकर राजा जनक समझ गए कि माता सीता कोई मामूली कन्या नहीं है। इसलिए सीता जब विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने उनका स्वयंवर आयोजित किया। स्वयंवर में माता सीता से विवाह करने के लिए दूर दूर के राजाओं ने शिरकत की, जिनमें रावण भी शामिल था। कहते हैं कि जब रावण ने धनुष को उठाने की कोशिश की तो भगवान शिव खुद उस पर बैठ गए। इसलिए रावण अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी धनुष को उठा नहीं सका, जबकि प्रभु श्री राम ने धनुष को एक ही झटके में उठाकर तोड़ दिया और फिर माता सीता से विवाह कर लिया। और फिर माता सीता से विवाह करने के कुछ समय बाद भी माता सीता प्रभु श्री राम के साथ महल में रही थी। लेकिन फिर उन्हें 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा, जहाँ माता सीता प्रभु श्री राम के साथ लक्ष्मण भी शामिल थे। उन्होंने जंगल में एक कुटिया बनाई और वही वनवास काटने लगे। तभी एक दिन की बात है, सुपर्णखा ने, जो रावण की बहन थी, उनकी नज़र राम जी और लक्ष्मण जी पर पड़ी तो राम जी के पास शादी का प्रस्ताव रखती है, लेकिन राम जी मना कर देते हैं। फिर वह लक्ष्मण के पास जाती है तो लक्ष्मण भी उसे इनकार करते हुए कुछ भला बुरा कहते हैं, जिससे नाराज होकर सुपर्णखा माता सीता पर वार करने लगती है। इसके बाद लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी। इस बात का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का अपहरण की योजना बनाई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि असल में माता सीता का कभी अपहरण हुआ ही नहीं था। दरअसल रावण जब माता सीता का अपहरण करने के आ रहा था, तब यह बात प्रभु श्री राम को पहले से ही मालूम हो गई थी। इसलिए उन्होंने माता सीता से कहा कि सीते, अब मैं नर लीला करूँगा और जब तक मैं राक्षसों का विनाश नहीं करूँगा तब तक आप अग्नि में निवास करेगी। यानी प्रभु श्री राम माता सीता को अग्निदेव को सौंप कर चले गए और वही माता सीता की जगह उनकी परछाई प्रकट हुई, जिसे माया सीता कहा जाता है। और रावण ने माया सीता को अपने पास 2 साल तक रखा, लेकिन कभी भी उन्हें हाथ नहीं लगाया। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि रावण की अच्छाई थी तो आप गलत हैं, क्योंकि असल में यह एक शराब का नतीजा था। दरअसल उत्तराखंड के
चैप्टर नंबर 26 में ऐसा बताया गया है कि जब रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था तो वह अहंकार में डूब गया और इसी अहंकार में तीनों लोगों को जीतने निकल गया। इस दरमियान रावण इतना लालची, कपटी और बुरी नज़र वाला हो गया कि पराई स्त्री पर नज़र डालना जैसे उसकी आदत सी बन गई थी। इसी दौरान रावण की नज़र रंभा नाम की एक स्त्री पर पड़ी जो बेहद सुंदर थी। रावण रंभा की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे भी जीतने निकला। रावण ने रंभा के मना करने के बावजूद भी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जो कि रंभा का विवाह नल कुबेर के साथ होने वाला था। नल कुबेर के बेटे थे और कुबेर रावण का भाई था, यानी ब्राह्मण रावण की होने वाली बहू थी। इसलिए जब यह बात नल कुबेर तक पहुंची तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि अगर वह भविष्य में किसी भी स्त्री को बिना उसकी मर्जी के हाथ लगाएगा तो वह उसका सिर फट जाएगा। इसलिए रावण ने माता सीता को कभी भी हाथ नहीं लगाया। इसी दौरान रावण ने माता सीता को मनाने के लिए और उनकी जिद छोड़ने की लाख कोशिश की, लेकिन माया सीता तो प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबी रहती थी। अब आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि जब प्रभु श्री राम को यह पता था कि रावण माता सीता का हरण करने वाला है तो उन्होंने माया सीता की लीला क्यों रची, उसी जगह रावण का वध क्यों नहीं किया। तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक कहानी है। अक्सर लोगों को लगता है कि सिर्फ एक ही रामायण है, उसमें हमें माता सीता का रावण की पुत्री होने का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। रामायण के अलावा भी रामायण लिखी गई है। रामचरितमानस महर्षि तुलसीदास जी की दूसरी रामायण है, जिसे अद्भुत रामायण कहा गया है। कंबल रामायण और वेद व्यास जी की आध्यात्मिक रामायण, और यहाँ हमें अद्भुत रामायण में माता सीता रावण की पुत्री होने के साक्षी मिलते हैं। दरअसल रावण तीनों लोकों पर अपना राज्य जमाना चाहता था। वह सर्वशक्तिमान होना चाहता था ताकि संसार में उत्पात मचा सके। इसलिए एक बार रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। रावण की श्रद्धा और कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण से वरदान मांगने की कहा। अब यह रावण ने मौके पर चौका मारा और अमर होने का वरदान मांग लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता, इसलिए कुछ और मांगो। लेकिन वह मांगने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, जो इस धरती पर जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए रावण ने कहा कि ठीक है, अगर मेरे हृदय में मेरी ही पुत्री के लिए विवाह की मनसा उत्पन्न हो तो मेरी ही बेटी मेरी मौत का कारण बने। अब यहाँ रावण चालाकी दिखा रहा था, क्योंकि उसकी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन ब्रह्मा जी तो सब जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे यह वरदान दे दिया। अब रावण घमंड में आ गया, क्योंकि उसकी बेटी नहीं थी तो उसकी मौत भी नहीं हो सकती थी, इसलिए वह सबसे शक्तिशाली बनना चाहता था। लेकिन यहाँ पर रावण को यह भी डर था कि ऋषि मुनि साधु संत पंडित जो दिन रात प्रभु की सेवा करते हैं, कहीं वह उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गए तो रावण को कौन पूछेगा। इसलिए एक दिन रावण ने यज्ञ करने का निश्चय किया और इसी यज्ञ के लिए वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घुसा और सभी उच्च कोटि के साधु संत ऋषि मुनियों को खूब इकट्ठा किया। ऋषि मुनियों का खून इकट्ठा करते हुए रावण गृहसमज के पास जा पहुंचा। गृहसमज एक तपस्वी था और उसने तपस्या से माँ लक्ष्मी को खुश कर दिया था। गृहसमज अपने घर में माँ लक्ष्मी की जैसी ही पुत्री चाहता था, इसलिए माँ लक्ष्मी ने उन्हें एक मटकी दी जिसमें दूध भरा हुआ था। अब रावण जब यहाँ पर आया तो उसने सभी मुनियों का खून इस घड़े में डाल दिया और घड़ा इकट्ठा करके महल ले गया। रावण ने महल में घड़े को छुपा दिया।
लेकिन यहाँ पर इसी घड़ी पर रावण की पटरानी मंदोदरी की नज़र गई। अब मंदोदरी घड़े में क्या है जानने के लिए व्याकुल हो गई, तो रावण ने उसे बताया कि इसमें बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तभी एक दिन मंदोदरी किसी बात को लेकर परेशान हुई और गुस्से में इस मटके के बीज को पीट ली, लेकिन थोड़ी देर बाद वह दंग रह गई, क्योंकि जिस बीज को पीकर उसे मर जाना था, जिस विष को पीकर उसे मर जाना था, उस विष को पीकर वह गर्भवती हो गई। अब मंदोदरी बहुत परेशान हो गई कि अगर रावण को यह पता चलेगा कि वह गर्भवती है तो रावण उसका न जाने क्या हाल करेगा, क्योंकि रावण मंदोदरी के बीच पिछले 1 साल से समागम नहीं हुआ था। लिहाजा जब मंदोदरी की कोख से एक सुंदर सी कन्या का जन्म लिया तो मंदोदरी ने उसे दूसरे राज्य में जमीन में गड़वा दिया। अब यह राज्य कोई और नहीं बल्कि जनकपुर ही था। लेकिन यह कन्या राजा जनक तक कैसे पहुंची? तो दोस्तों, इसकी भी एक कहानी है। दरअसल लंबे समय से मिथिला में बरसात नहीं हुई थी, वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था। ग्रामीण किसान जब बहुत परेशान थे, इसलिए वह राजा जनक के पास पहुँचे और राजा जनक ने सृष्टि के कहने का यज्ञ का आयोजन किया और सोने का हल लेकर पहुँचे खेत में, ताकि उससे जोत कर भगवान को खुश करे और बारिश हो। अब राजा जनक खेत को जोतने लगे, लेकिन कुछ दूर जाकर हल जमीन में अटक गया, मतलब यह आगे ही नहीं बढ़ा। और यह देखकर राजा जनक कुछ नहीं समझ पाए और उन्होंने कुछ सैनिकों को यहाँ से ज़मीन खोदने पर लगा दिया, जहाँ से कोई खजाना या सोना चांदी की जेवरात नहीं बल्कि एक बक्सा निकला। इस बक्से को जब खोला गया तो राजा जनक और उनकी अर्धांगिनी दोनों बिल्कुल हैरान हो गए, क्योंकि इसमें एक प्यारी सी कन्या थी जिसकी आंखें मणि से सूरज चांद सी, ओंठ बिल्कुल गुलाब की तरह। पंखुड़ी जनक के कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने इस कन्या को पालने का निश्चय किया और उसे नाम दिया सीता। आपको क्या लगता है, माता सीता रावण की पुत्री हुई या राजा जनक की? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट में लिख दीजिए जय मां सीता।